कभी कभी बैक स्टेज ले लेता है, बिकॉज बहुत बार हम लोग कई तरह का खाना ट्राई करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइड्रेटेड भी नहीं रह पाते। और ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, जैसे एक्सरसाइज ना करना, मेडिटेट या योगा जो हमारा डेली रेजिम होता है टू कीप फिट, वो सारी चीजें नहीं हो पाती। And that sometimes it is the sleep patterns also, which also causes lot of things. So करिश्मा आज हमें इस टॉपिक के बारे में बताने वाली है कि अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो आप किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। ओवर टू यू करिश्मा। Hi, Smita. Okay, so thank you for having me. And of course, vacation is some time where you don't want to worry about anything. मतलब हमें एकदम ऐसा, why do we go for vacation? We go to a vacation because we want to chill, we want to have fun. हमें relax होना है वहाँ पे. तो I would like to begin with one thing wherein थोड़ा restriction कम करना पड़ेगा, even if you don't want to, when you want to be in a space where you always want to be somebody who wants to take care of everything, be very particular about everything, but you have to understand this one fact that when you're on vacation you have to let things go a little bit. आपको regime follow करना है, पर उसके साथ साथ you have to be at a little bit of a peace of mind kind of a situation as well, right? So firstly I would like to say, don't overdo anything, don't over stress about things. Stick to basic stuff, and also try and be a little more relaxed and not constantly thinking about now what am I going to eat, now what am I going to eat, now what am I going to eat, right? So good to know, because it is definitely very, very important that you need to be you're healthy and fit during the vacations also, as it is definitely important so that you can enjoy your vacation. Vacation पे रहते हुए meals तो हम लोग किस तरह से plan कर सकते हैं करिश्मा, so that we ensure our good health even during the vacation? तो सबसे पहली बात जैसे मैंने बताई कि ज्यादा ऑब्सेस ना करे हर चीज को, थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है चीजें, राइट? जब वेकेशन पे होते हैं तो आपको रेस्टोरेंट पे डिपेंड करना पड़ता है, वो जो कंट्री में गए हैं वहां पे डिपेंड करना पड़ता है। तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू टू बी हेल्दी, टू बी फिट व्हेन यू आर ऑन वेकेशन। नंबर 1, ईट लोकल फूड। आप जो कंट्री में जा रहे हैं वहां का लोकल खाना खाइए, ओके? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सप्लेनेशन और एन एग्जाम्पल कि अगर मैं आज आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू गो टू दुबई, ऑलराइट? दुबई में जो मिडिल ईस्टर्न क्विजीन मिलता है, राइट? वहां का लोकल मिडिल ईस्टर्न क्विजीन जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमस, वाइट चिकपीस का हमस बनाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाते हैं। फिर ऑलिव्स, वहां पे ऑलिव्स बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, राइट? बिकॉज दे आर लोकल टू देम, वहीं पे उगते हैं। वो डिफरेंट मैरिनेशन करके आप ऑलिव्स खाइए, ओके? Then there is stuff like dates, khajur. The Middle Eastern part of the country, Dubai is the house of dates, right? तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वहां पे जो लोकल चीजें मिलती है उसको खाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करें कि अपने घर से ही नाश्ता और सब पैक करके चले गए, राइट, तो यू कैन ऑब्वियसली एंजॉय दैट। क्योंकि कभी कभी अगर आपको ट्रैवलिंग करेंगे या आपको रास्ते में कुछ खाना नहीं मिला तो यू कैन ईट योर स्नैक्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंट्री में जाए वहां का कल्चर देखे, वहां का क्विजीन खाए, वहां का लोकल सब्जी, लोकल फ्रूट्स बहुत बहुत अच्छी तरीके से खाए, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट टिप, ईट द लोकल फूड ओवर देयर। आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन ऑप्शंस ढूंढे, ठीक है, कि वहां पे कौन सी वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलती है आपको। अगर आप नॉन वेज खाते हैं फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है, हर जगह पे नॉन वेज बहुत इजीली मिल जाता है, ओके? और अगर आप वीगन हैं तो आजकल हर जगह पे वीगन रेस्टोरेंट्स भी बहुत इजीली अवेलेबल है, तो यू कैन फाइंड ऑल योर ऑप्शंस। थोड़ा रिसर्च पहले से करके जाना है सो दैट यू नो कि कौन से रेस्टोरेंट्स में, कौन से एरियाज में आपको क्या खाना मिलेगा, राइट? सो दिस इज वन टिप। द सेकेंड टिप इज दैट व्हेन यू आर ऑन वेकेशन, बहुत लंबे टाइम तक भूखा ना रहे। सो मैंने बहुत टाइम देखा है, और मेरे साथ भी जब फ्यू इयर्स अगो बिफोर कोविड व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल लॉट, मेरे साथ ये बहुत बार होता था कि आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग, पर हम यूजुअली बस में होते थे, ट्रैवल कर रहे होते थे एक जगह से दूसरी जगह, या तो फिर हम कोई ट्रांसपोर्टेशन में होते थे, गाड़ी में होते थे और हम यहाँ से वहां नहीं जा सकते थे। तो अपने साथ थोड़ा सा हेल्दी स्नैक्स रखें, ओके? आप कहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं, वेर एवर यू आर ट्रैवलिंग। मुझे यूजुअली एयरप्लेन का फूड खाना नहीं अच्छा लगता है, उसके लिए एक अलग से टॉपिक करेंगे, क्योंकि एयरप्लेन का खाना बहुत हाइजीनिक हो सकता है पर बहुत न्यूट्रिशियस नहीं होता है। तो मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ तो अपने साथ अपना एक छोटा सा डब्बा लेके जाती हूँ,
and it's very important for you to carry stuff like, for example, nuts, dry fruits, all right, some homemade snacks that you make. Indians को नाश्ते की तो कमी रहती नहीं है. Everybody has their own particular cuisine का नाश्ता घर पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल पोहा का चिवड़ा बनता है बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट के साथ घर पे, राइट. चक्री, हम गुजराती में चक्री बोलते हैं उसको, साउथ इंडियन में उसको मुरुक्कू बोलते हैं. ओके, so these kinds of healthy homemade snacks along with nuts, dry fruits, please carry all this with you, because अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत टाइम तक भूखे रहेंगे, तो जब तक आप रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे आप बौखला चुके होंगे खाने के हंगर की वजह से. Just make sure that you don't stay hungry for a very long time. So these are 2 tips, Smita, that eat local food wherever you go and carry homemade snacks with you at least a little bit whenever you're traveling. करिश्मा, एक हमारा ये सवाल रहेगा कि बहुत सारे लोग जो ट्रैवल कर रहे होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उन्हें पहले से पता होता है कौन से होटल्स जाना है या किस तरह से पैटर्न्स फॉलो करते हैं, फूड हैबिट्स का काफी ध्यान रखते हैं. फिर भी कुछ ऐसे गाइडलाइंस अगर आप सजेस्ट करें उन लोगों के लिए जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि वो साथ ही साथ एंजॉयमेंट के साथ अपना जो हेल्थ और फिटनेस है उस पर भी वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाए और कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से हेल्थ उनका ये बिल्कुल ही अवॉइड ना करे. बिकॉज कई बार वेकेशन से आने के बाद या तो थकावट या किसी और वजह से तबीयत खराब हो जाती है. तो बहुत बार ये खाने के पैटर्न से भी होता है, क्योंकि बहुत बार दूसरे वेकेशन की जरूरत पड़ती है फिर, बट वो वेकेशन हॉस्पिटल का ना हो. इसके लिए अच्छी चीजें आपके क्या सजेशंस है, क्या गाइडलाइंस है जो खासकर फ्रीक्वेंटली जो ट्रैवल करते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए? यस, 2 चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और उसमें वील ऐड मोर थिंग्स. So the first one is eat your local food. जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का लोकल खाना खाइए. ओके, कल्चर एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ का लोकल क्विजीन खाइए. दूसरी चीज कि अपने साथ थोड़ी स्नैक्स लेके जाइए, हेल्दी स्नैक्स लेके जाइए अपने साथ. तीसरी चीज, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए. ओके, फिट रहना है तो वेकेशन पे जितना हो सके उतना वॉकिंग कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए. एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए. बाहर जाएंगे तो वही माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि यू कैन सी एवरीथिंग, राइट. तो मेक श्योर कि अगर आप टैक्सी, बस वगैरह लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, वरना इफ इट्स शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड एवरीथिंग, डोंट टेक टैक्सीज और बसेस और एनीथिंग. वॉक ऑल दोस प्लेसेस. उससे आपका एक दिन का कार्डियो भी हो जाएगा. And the best thing that you will be able to explore the place in a very very लोकल मैनर, जिस तरह से लोग ट्रैवल करते हैं. आई थिंक जो इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत बार लोग लोकल्स के साथ रहते हैं, रेस्टोरेंट्स में नहीं रहते, बिकॉज इट इज वेरी गुड, बिकॉज कई बार उससे हम लोग उस जगह के बारे में ज्यादा जान पाते हैं. करिश्मा, एक चीज और है, जैसे कि बहुत बार लोगों को खान पान चेंज होने से बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन है, जैसे कई बार ट्रैवल के बाद देखा जा रहा होता है. उसके लिए उन्हें क्या चीजें हैंडी रखनी चाहिए या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि बहुत बार ट्रैवल के दौरान जो नए नए फूड क्यूजीन्स ट्राई करने के चक्कर में कई बार एलर्जीज भी फेस करनी पड़ती है. So इसका एक स्मिता, वन बिग रीजन फॉर दिस इज कि जब हम हम जो यूज्ड टू हो जाते हैं, राइट, हमारा जो गट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हम गट बोलते हैं, उसको सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं हम. सो ये एक मेंटेन करता है एक गुड बैक्टीरिया का फ्लोरा inside the small inside our gut. All right, so this gut and the good bacteria inside shift हो जाता है जब हम अपना लोकेशन चेंज करेंगे, जब हम खाना चेंज करेंगे, जब हम पानी चेंज करते हैं, राइट. तो हमारे स्टमक के अंदर का जो गट बैक्टीरिया होता है वो भी चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट के हिसाब से. ओके, तो बहुत ही लाजमी है कि अगर आप वापस आए कहीं से तो आपको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगे, या फिर अगर आप बॉम्बे से या जहां भी आप रहते हो वहां से अगर आप ट्रैवल करें तो दूसरी कोई नई जगह पे 2 से 3 दिन आपको लगेंगे एडजस्ट होने के लिए, राइट. तो इट्स वेरी वेरी कॉमन. इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सजेशन. प्रोबायोटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. तो वी विल मेक श्योर कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम हमारे साथ प्रोबायोटिक्स लेके जाएंगे, राइट. आजकल प्रोबायोटिक्स
come in a very easy form. You can also get it in a form of a sachet, and you can also get it in the form of some kind of a supplement as a pill. All right, so when you're traveling, make sure कि जब आप travel कर रहे हैं उन दिनों में, let's say for example अगर आपका 1 week का trip है, तो वो जो 1 week का trip है, आप वो सारे दिन पे खाने के बाद once in a day you will have 1 probiotic capsule or 1 sachet. इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टमक के जो गट बैक्टीरिया है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लगेंगे, राइट? एंड वंस यू कम बैक बिकॉज ऑफ योर ट्रैवल एंड एवरीथिंग, गिव योरसेल्फ 2 days ऑफ रेस्ट. जैसे मैंने बताया, और हम अब मजाक उड़ा रहे थे, पर एक्चुअली इट्स अ वेरी रियल थिंग कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं, हमें बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें फट करके अपने काम पे लग जाना है, यू नो. प्लीज डोंट डू दिस, गिव योरसेल्फ सम टाइम टू सेटल इन. 1 से 2 दिन दीजिए अपने आप को कि आप सब कुछ सेटल कर सके, अनपैक कर सके. ये एक जो मेंटल स्ट्रेस जो लोग लेने लगते हैं ना, वो ज्यादा इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, ना कि खान पान, राइट? सो गिव योरसेल्फ 2 days whenever you come back from any trip to settle into the place again. ईट योर नॉर्मल घर का खाना चालू रखिए, 2 दिन और प्रोबायोटिक्स लीजिए और फिर उसको बंद कर दीजिए. फिर जो आपका जो नॉर्मल घर का खाना है और आप जो घर में नॉर्मली जो फर्मेंटेड खाना खाते हैं जैसे इडली, डोसा, दही वगैरह, वो सब ऑटोमेटिकली असेंबल हो जाएगा और आपका गट बैक्टीरिया बैलेंस होने लगेगा. So these are some things which will help people who specially suffer from allergies, low immunity और बहुत ज्यादा थकान जब एक ट्रिप से दूसरी ट्रिप पे जाते हैं वो. I think this is very informative because बहुत बार लोग खान पान पे ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रेस फैक्टर भी होता है. कई लोगों को कहीं जाने के नाम से ही स्ट्रेस फैक्टर हो जाता है और वो तब तक स्ट्रेस होते हैं जब तक वो जगह पे पहुंच नहीं जाते. So I remember my father doing this. जब तक वो मतलब we were like staying just 10 minutes from the station, I remember at that time, and we used to go 3 hours prior to the train timings, or sometimes 5 hours, and we used to sit and enjoy the time. Wow. Because my father was like, no, we shouldn't be going late. और वो पूरा एक स्ट्रेस तब तक रहता था. अभी मतलब जब भी वो एयर ट्रैवल्स कर रहे होते थे, इवन इंटरनेशनल नेशनल दोनों वक्त, हम लोग चेक इन के कई बार पहले 2-3 घंटे पहले ही चले जाया करते थे. मैं बोल रही हूँ इट्स नॉट इंटरनेशनल चेक इन जो आपको इतने पहले जाना है. सो एनी पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू गेट स्ट्रेस्ड स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैवल. सो ये स्ट्रेस जो आपका है वो कई बार आपके ये जो गट सिस्टम है, ये हेल्दी जो आपका बनाने का सिस्टम है, बॉडी को हेल्दी रखने का सिस्टम है, उसको हैम्पर करता है. सो के एडवाइस माने, खान पान के साथ साथ अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें सो दैट यू कैन एंजॉय योर वेकेशन फुल्ली. थैंक यू वंस अगेन करिश्मा फॉर जॉइनिंग अस. अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगी, हमारे 2 जो नए एपिसोड्स आने वाले हैं अगले फ्राइडे के, उसमें से कुछ टॉपिक्स हम लोग ने अपने दर्शकों के सजेशंस लिए हैं. एक कि हम लोग किस तरह से अपने ब्रेन को हेल्दी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. ब्रेन के लिए फिट खाना क्या है, कौन सा खाना सही है जिससे ब्रेन और अच्छी तरह से काम करेगा. दूसरा ये है कि लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, उन्हें किस तरह से अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, उनका डाइट किस तरह का होना चाहिए, किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए और किन चीजों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए. बिकॉज कई बार वीक डाइजेस्टिव सिस्टम होने की वजह से उनका पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पाता है. So this was to give information. Hope to stay tuned with medical those who are here to so, thank you Karishma for joining us. Thank you. Hi, मैं हूँ स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं इस एपिसोड में हमारा टॉपिक था कि किस तरह से हम वेकेशंस पे जाते हुए भी अपने को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं. जैसे कि पता है वेकेशंस पे जाने के बाद लोग जिम नहीं यूज कर सकते, उनके जो डेली पैटर्न्स होते हैं टू कीप देम फिट एंड हेल्दी आर नॉट गेटिंग प्रैक्टिस्ड और ना उन्हें वैसे रिसोर्सेज मिल पाते हैं. तो इस एपिसोड में हम इनसे जानना चाहेंगे उज्जवल, जो हमारे पैनलिस्ट है, उज्जवल राठौर. ही इज मिस्टर मॉडल 2019 एंड एन ISSA सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट. सो हाय उज्जवल, वेलकम टू सेहत की बात. Hello ma'am, how are you doing? I'm good, Ujjwal. So Ujjwal, being a fitness expert, आपके पास भी सवाल कई बार पूछते होंगे लोग कि अभी तो मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ और कई बार तो पुट ऑन करके आते होंगे और फिर they used to tell you कि भाई मुझे वापस मेरे बॉडी शेप में वापस आना है. So ऐसे क्या चीजें करती हैं जिससे वो वेकेशन के दौरान भी अपने को फिट और हेल्दी रख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप वेकेशन पे भी है सो यू नीड सम काइंड ऑफ एक्टिविटी गोइंग अराउंड, यू नो. वेकेशन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ लेजी हो जाओ और सिर्फ अपने
enjoyment पे totally focus करो आप, but at least one activity in a day you need, you know, like either it's walking or jogging or doing home workouts, you know, basically your body weight workouts or whatever it is. So आपको एक वैसा एक routine चाहिए थोड़ा सा जो आपको healthy रख सके. And the second most best part of it is like, you know, I would say आपको diet होना चाहिए properly. And I know vacation में होता नहीं है diet करना, like, you know, people tend to eat a lot, you know, थोड़ा cheat होता है, ये होता है, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, definitely. But you know, as I said in the last interview as well, you know, you should be eating the right things at the right time. You know, time your food and macros properly, so आप enjoy भी कर पाएंगे और आप अपना diet भी नहीं तोड़ पाएंगे. So उस हिसाब से आपको balance करना, you need that balance inside your life. So आपको consistent रहने में तकलीफ नहीं होगी. You know, so basically सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि macros क्या है. So you know, people don't know about their macros. You know, like आपका BMI क्या है, then your basal metabolic rate क्या है, you know, how much calories you need in a day, and then you need to plan your meals accordingly. So that is the number one thing which I would tell. उज्जवल, बहुत सारे लोग जो जिम्स रेगुलरली जाते हैं, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारे जिम्स चालू भी हो गए हैं और बहुत सारे लोग वापस अपने फिटनेस रेजिम पे रिज्यूम किया है और उन्होंने वापस जिम जाना स्टार्ट किया है. बहुत बार वेकेशंस पे gym and other things are not possible, even your gadgets and other thing for exercise which is not available during vacations. So इसमें हमें क्या मेडिटेशन, योगा या रेकी या कोई और चीज क्या सपोर्ट कर सकता है जो हमें फिर भी मिनिमम हेल्थ बैलेंस मेंटेन करने के लिए या हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए जरूरी रहेगा? Yes, man, definitely. You know, yoga is the number one key to be healthy right now. You know, it actually keeps you fit from inside. You know, workouts से आप बाहर से fit हो सकते हो. You know, you can look good. You know, आपका muscles आ सकता है. You know, you can look good. You can look appealing to others. You know, but yoga जो है आपको अंदर से fit करेगा. So meditation and all will help your organs to revive. Will help your brain function to revive. You know, basically जो चीज होती है सारी यहाँ पे होती है. You know, inside your brain. और आज के जमाने में, यू नो, कॉर्टिसोल लेवल आपका इतना बढ़ता है, यू नो, द स्ट्रेस हार्मोन इज नोन एज कॉर्टिसोल. सो बेसिकली वो बहुत बढ़ता है आपके काम प्रेशर, आपके वर्क प्रेशर की वजह से, मे बी फैमिली प्रेशर, व्हाटएवर बी. सो उसकी वजह से, यू नो, योगा शुड बी अ इटर्नल पार्ट ऑफ योर डेली मॉर्निंग रूटीन. बेसिकली, यू नो, इट शुड बी अराउंड 30 मिनट्स बेसिक. यू नो, जो बोलता हूँ 30 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हो. यू नो, दिन में आप जल्दी उठे या कुछ भी कर रहे हो, इन द मॉर्निंग यू नीड दैट एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर योर माइंड टू गेट रिलैक्स्ड and you know, to go in the right direction. So yoga से definitely होगा. You know, बोलते yoga से होगा, तो yoga से ही होगा. You know, definitely. So thank you so much. I think it was best. I think उज्जवल ने एक बहुत important बात की कि बहुत बार जो young generation है, ये जो young India है, youngsters जो है वो physically कितने fit है या उनके कितने abs और muscles है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उज्जवल ने बहुत rightly mention किया कि आपकी inner strength आपको बहुत ज्यादा हेल्दी और स्ट्रेंथफुल बना सकती है, इसीलिए उस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब कई सारे गैजेट्स और ये अवेलेबल नहीं है, तो इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है, योगा is there for your rescue, and you can practice yoga anywhere, even if you don't have those gadgets or fancy things. So it is definitely good to have a yoga practice every day whenever you are there at vacation. So thank you so much, and it was really, really great. Thank you so much, ma'am. On our show. Thank you so much, man, for this opportunity. Glad to have this conversation. Thank you so much.